या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। वंदे संस्कृत मातरम। बहुशोभनम सौरभ महोदय। तो अब हमारी ये दूसरे सत्र की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, अगर एक ही अभ्यास पर पूरा वीडियो अगर बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लगभग 1 घंटे का। तो उसको मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग होता है नियमों का और दूसरा भाग होता है अभ्यास का, जहां पर अनुवाद करने होते हैं। तो अब उसको नाम क्या दें? तो नामकरण करते समय जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो 2 नाम देती हूँ। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 3 भाग 2, एक ये नाम होता है। और दूसरा नाम है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी लेसन 7। तो अब ये लेसन आपको कैसे समझ में आएगा? उसका बिल्कुल सीधा सा गणित है कि जो अभ्यास हम पढ़ रहे हैं, हर अभ्यास के 2 भाग हैं। तो अगर हम तीसरा अभ्यास पढ़ रहे हैं, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, मतलब अभ्यास 3 जो है वो आपको लेसन 6 में मिलेगा और उसके उत्तर आपको लेसन 7 में मिलेंगे। अगर आप अभ्यास 5 के अनुवाद करना चाहते हैं, 5 के नियम जानना चाहते हैं, तो आपको वो नियम मिलेंगे लेसन 10 और 11 में। 10 में मिलेंगे नियम और 11 में मिलेंगे आपको उसके अनुवाद। तो इस तरह से आपको, अगर आप लेसन टाइप करके वीडियो को ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से YouTube पर भी वीडियो मिल जाएगा, पुराना भी अगर आपको देखना है तो चलिए अब हम अनुवाद करते हैं। आशा है कि आप लोगों ने अनुवाद करके अपनी कॉपी में रख लिए होंगे और अब अपने उत्तरों की आप जांच करेंगे और अब आप मुंह से बोल करके उन अनुवादों को करेंगे। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर पर चल रही हूं और हम चलते हैं अभ्यास 3 के अनुवादों पर। लेसन 6 में अभ्यास 3 में हमने ये 3 सर्वनाम पढ़े थे। मतलब सर्वनाम तो एक ही था, अस्मद, और हमने उसके तीनों वचनों में रूप पढ़े, अहम, आवाम और वयम। अहम मने मैं अकेला, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। और हमने स्त्रीलिंगी शब्द पढ़े, रमा से लेकर ये विद्या तक। कुछ धातुएं पढ़ी और उन धातुओं में हमने विशेष बात सीखी कि जो कुछ धातुएं हैं जो 4 लकारों में अपने मूल रूप में नहीं रहती, उनको कुछ न कुछ आदेश हो जाता है और वो आदेश हम अभी देखते हैं। और वो सारी धातुएं कैसे चलने वाली है? भवति वत, भवति के समान चलेंगी। माने जैसे आपने भवति भवतः भवंती, भवसी भवतः भवथ रूप चलाए थे, वैसे ही आपको इन सारी धातुओं के भी रूप चलाने थे। नियम आप उस वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं। फिर रमा से लेकर विद्या तक के सारे रूप एक ही तरह से चलेंगे और उन्होंने कहा था कि आप रमा के प्रथमा और द्वितीया के रूप याद कर लीजिए, और आपने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो अभी हम एंड में देखेंगे उसको भी। ये कह रहे हैं रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो। और मैंने आपको कहा था कि प्रथमा द्वितीया ही क्यों, आप तो पूरे रूप याद कर लीजिए, क्योंकि आगे के पाठ में आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो उत्तम पुरुष में रूप चलते हैं, आमी आवह आमह, पठामी पठावह पठामह, लिखामी लिखावह लिखामह। और ये हमने देखा कि जो रूप होते हैं उनको, धातु के जो रूप हैं उनको कैसे परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? जैसे गम को हो जाता है गच्छ, दृश को हो जाता है पश्य, स्था को तिष्ठ, पा को पिब, यहाँ स्था लिखा नहीं है, पा को पिब, ग्रा को जिग्र और सद को सीद। ये 4 लकारों में होते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग में। पर लृट में वही
वही रूप रहता है। लिट में धातु को कोई आदेश नहीं होता। जब हम लिट लकार पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि गम को गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होगा, पर जब गम का लिट लकार का रूप बनेगा तो गच्छिष्यति नहीं बनेगा, गम में ही विकरण लगेंगे, गम में ही प्रत्यय लगेंगे और गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति रूप चलेंगे। फिर हमने संस्कृत की वर्णमाला पढ़ी। यहाँ पर वर्णमाला बहुत संक्षेप में थी, इसलिए वर्णमाला से रिलेटेड मैंने आपको कम से कम 2-4 वीडियोस भेजे थे। आशा है कि आपने उनको देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो अभी देख लीजिए, क्योंकि ये भी छूट जाएगा। आगे चलकर वर्णमाला से संबंधित कोई चर्चा नहीं होगी और ये अध्ययन आपका अधूरा रह जाएगा। यहाँ प्रत्याहार की चर्चा हुई है कि प्रत्याहार कैसे होते हैं, माहेश्वर सूत्रों की चर्चा हुई है कि भगवान शंकर जी के डमरू से ये वर्णमाला कैसे निकली है, फिर उसकी वैज्ञानिकता की भी चर्चा हुई है कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान कितने सटीक है और कितने वैज्ञानिक है, और हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी रिसर्च की होगी इन सब बातों को जानने के लिए। तो हमारी इस गौरवपूर्ण परंपरा को जानने के लिए उन वीडियोस को आप देखिएगा जरूर। वैसे मुझे मालूम है कि अधिकांश लोगों ने देख लिया होंगे। अब हम आते हैं इसके अभ्यास के दूसरे वाले पेज पर, मतलब जो लेसन 7 में हम अब देखेंगे उसके अभ्यास हम यहाँ करने वाले हैं। और उदाहरण के वाक्य देखिए, पठामि, पठावह, पठामह, ये हुए क्रिया के उत्तम पुरुष के 3 रूप, माने 3 वचन। और अस्मत् शब्द जो है सर्वनाम, उसके तीनों वचनों में रूप होंगे अहम, आवाम, वयम। तो बहुत सीधा सा पंडा है कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया हमें लगानी थी। और मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाव, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामा। और यहाँ कुछ वाक्य दिए, हम विद्याम पठामि, आवाम क्रीडाम पश्यावः, वयम पाठशालाम गच्छामः। अहम विद्याम पठामि, अहम था तुम्ही, मैं विद्या पढ़ता हूँ। आवाम हम दोनों, आवाम था तो वह, आवाम क्रीडाम पश्यावः, हम दोनों खेल देखते हैं। वयम, बहुत सारे हो गए हम, तो जैसे ही हम बहुत सारे हुए हमारी क्रिया भी बहुवचन में चली गई। वयम पश्यामः, वयम गच्छामः, वयम पठामः। तो वयम पठामि नहीं होगा, वयम पठामः, वयम पाठशालाम गच्छामः, हम पाठशाला, हम सब पाठशाला जाते हैं। अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहाँ आता हूँ। वयम अत्र तिष्ठामः, हम यहाँ बैठते हैं। देखिए वयमत्र हो गया, वो अज्जीनम परेण संयुजम से जुड़ गया। अहम जलम पिबामि, अहम पुष्पम जिग्रामि, मैं जल पीता हूँ, मैं फूल सूंघता हूँ। वयमत्र सीदामः, हम यहाँ बैठते हैं। बालिका, बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है या आती है, दोनों के लिए वही प्रयोग होगा। तो ये सब कुछ हम उस पाठ में पढ़ चुके हैं, आज हमें अनुवाद करना है। तो ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये इनकी कम से कम 10-20 वाक्य यहाँ पर देखिए। एक मिसप्रिंट है ना, 9 तक के जो एक वचन के अनुवाद है, और फिर एकदम 13 आ गया है, तो ये मिस प्रिंट है। पर चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको 13, 14, 15 ही नंबर दिया है, मैंने उसको 10, 11, 12 नहीं किया है। तो देखिए, क खंड में एक वचन के अनुवाद है, ख खंड में द्विवचन के अनुवाद है, और इसके ग खंड में बहुवचन के अनुवाद है। और इन वाक्यों को मैंने टाइप कर लिया है अलग से। तो चलिए अब आपको ये अनुवाद करने हैं। हाँ सुरेखा जी करिए, और जो दूसरे हैं वो अगला करिएगा। मैं पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। अहम पठामि, अहम पठामि, मैं अहम पठामि, पाठशाला जाता हूँ। अहम पाठशालाम गच्छामि, अहम पाठशालाम गच्छामि, मैं खेल देखता हूँ। खेल को कहते हैं अहम क्रीडा। क्रीडाम पश्यामि, अहम क्रीडाम अहम पश्यामि, क्रीडाम पश्यामि, बहुत सही। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि, बहुशोभनम। अब वैभव जी ने हाथ उठाया है, आप अनम्यूट हो जाइए वैभव जी और अगले अनुवाद कीजिए। मैं वहां से आता हूँ, और यहाँ लिखा है वहां से, इसके लिए हमारे पास अव्यय उन्होंने बताए, यतः, ततः, कुतः। ततः मने वहां से, है ना। तो क्या होगा बताओ, मैं वहां से आता हूँ।
अहम ततः आगच्छामि। बहु शोभनम बेटा, अहम ततः आगच्छामि। अब वो जो अत्र तत्र है उसका प्रयोग यहाँ करना है। मैं यहाँ बैठता हूँ या बैठा हूँ। बैठने के लिए स्था धातु होती, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति रूप चलते हैं। अहम अत्र तिष्ठामि। बहु शोभनम, अहम अत्र तिष्ठामि, है ना। मैं लता को देखता हूँ। देखने के लिए दृश्य धातु पश्य आदेश हो जाता है। अहम लताम पश्यामि। बहु शोभनम बच्चे, अहम लताम पश्यामि, मैं जल पीता हूँ। चलिए अगला अहम हाथ जलम उठाइए भाई। पिबामि। अहम जलम पिबामि, और मैं सत्य बोलता हूँ, सच बोलता अहम हूँ। सत्यम वदामि। अहम सत्यम वदामि। बहुत सुंदर, इस छोटे से बालक ने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं। ये इसके उत्तर हैं जो मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, वहां से आप लोग अपने उत्तरों को चेक कर लेना। अब देखिए, हम दोनों के लिए है आवाम। पठावह, लिखावह, गच्छावह, वदावह। हाँ सुखदा जी, हाँ सुखदा जी आवाम कीजिए। हाँ, आवाम कुतः आगच्छावः। आवाम कुतः आगच्छावः, हम दोनों कहाँ से आते हैं। बहु शोभनम, हम दोनों वहां से आते हैं। आवाम ततः आगच्छावः। बहु शोभनम, आवाम ततः आगच्छावः, हम दोनों जल पीते हैं। आवाम आवाम जलम पिबावः। आवाम जलम पिबावः, हम दोनों राजा को देखते हैं। आवाम रूपम पश्यावः। बहु शोभनम, बहुत सुंदर अनुवाद किया आपने, एक भी गलती नहीं हुई है। आवाम द्रुपम पश्यावह, ये द्विवचन के अनुवाद हो गए। अब नीता नाइक जी ने हाथ उठाया है। अब ये इसके उत्तर है, इनको वीडियो में देखकर आप बाद में जांच लीजिएगा, हम समय बचाते हैं। अब नीता जी, यहाँ पर हमको बहुवचन के वाक्य करने हैं, वयम और मह लगाना है। हाँ चलिए कीजिए। हम हम सब सब, वयम विद्याम हाँ, पठामः। वयम विद्याम पठामः, शोभनम। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम ईश्वरम नमामः। नमामः, वयम ईश्वरम नमामः, हम सब फूल सूंघते हैं। सूंघने के लिए ग्रा वयम धातु होती है, रूप चलते हैं जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। वयम पुष्पम जिघ्रामः। वयम पुष्पम जिघ्राम। नीता जी देखिए करके भी भेजी है, कॉपी में करके उसके फोटो भेजे और वो सारे अनुवाद सही किए हैं। सुखदा जी ने भी भेजे। चलिए, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। वयम बालिकाम रक्षामः। वयम बालिकाम रक्षामः, बहुशोभनम। तो ये हमारे तीनों वचनों के अनुवाद हो गए, और ये उसके उत्तर है। वयम विद्याम पठामः, वयम ईश्वरम नमामः, वयम पुष्पाणि जिघ्रामः, और वयम बालिकाम रक्षामः। यहाँ मैंने पुष्पाणि लिखा है कि हम सब फूल सूंघते हैं, तो बहुत सारे भी सूंघ सकते हैं, पर पुष्पम भी लिख सकते हैं, पुष्पम गलत नहीं है। अब अगला था कि कुछ अशुद्ध वाक्य थे, और उस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था। जैसे घ्रामि स्थामि नहीं होता, जिघ्रामि तिष्ठामि होता है। तो यहाँ पर अहम पुष्पम घ्रामि शुद्ध करके लिखा है अहम पुष्पम जिघ्रामि। अहम अत्र स्थामि, स्थामि नहीं होता, तिष्ठामि होता है। अहम अत्र तिष्ठामि, ये यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया, नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। वयम बालिकायाः रक्षामि, तो वयम के साथ रक्षामि नहीं होगा, मह होगा, और बालिका याह नहीं होगा, बालिकाम होगा। तो वयम बालिकाम रक्षामः, ऐसे इसके रूप बने। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, और उन वाक्यों को हमें सुधारना है, हमें उन्हें शुद्ध करना है। तो चलिए कौन करेंगे, जी जल्दी मैं से हाथ उठाइए। हाँ, मुजुमदार मैडम, आप कीजिए, फिर अगला काम सुरेखा जी को करना है। अहम दृश्यामि, दृश्यामि की जगह पर यहाँ पर पश्यामि होगा, तो अहम पश्यामि, बहुशोभनम, अहम पश्यामि। हाँ, अहम स्थामि, अहम स्थामि नहीं होगा, ये हाँ तिष्ठामि होगा। हम तिष्ठामि होगा, बहुशोभनम। अहम पामि, जल्दी जल्दी बोलिए। अहम पिबामि अहम होगा। अहम पिबामि। पिबामि। अहम घ्रामि,
अहम जिग्रामी होगा। अहम जिघ्रामि वयम सदामः। इसमें होगा सिदामः। सीदामः वयम सीदामः। आवाम गच्छतः। आवाम गच्छावह होगा इधर। गच्छावः है ना, यहाँ पर द्विवचन की क्रिया तो लगाई है पर वो प्रथम पुरुष की लगा दी है। यहाँ पर हमको उत्तम पुरुष की क्रिया लगानी है। और वयम पश्यन्ति, वयम पश्यामः। वयम पश्यामः, वही स्थिति यहाँ पर भी है कि पश्यन्ति तो बहुवचन है पर वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। हमें वयम के साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाना पड़ेगा। वयम पश्यामः। तो अहम पश्यामि, अहम तिष्ठामि, अहम पिबामि, अहम जिघ्रामि, वयम सीदामः, आवाम गच्छावः और वयम पश्यामः। अब सुरेखा जी आपको अगला काम करना है। दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। संस्कृत बनाओ, मैं पढ़ता हूँ, इसका हमने किया था अहम पठामि। अब इसको द्विवचन और बहुवचन में करना है। हाँ तो सुरेखा जी करिए, तीनों वचनों में बोलिए। हाँ ठीक है, अहम पठामि, आवाम हाँ। पठावः, वयम पठामः। वयम पठामः, अहम पठामि, बहु शोभनम। हाँ, पठावः वयम पठावः। मैं पाठशाला जाता पठामि। हूँ। हाँ अहम पाठशालां गच्छामि, आवाम हाँ। पाठशालां गच्छावः, वयम पाठशालां गच्छामः। गच्छामः, बहु शोभनम। मैं खेल देखता हूँ। अहम क्रीडां पश्यामि, आवाम क्रीडां पश्यावः, वयम क्रीडां पश्यामः। वह बहु शोभनम। सुरेखा जी ने भी लिख के कॉपी में वयम और मुझे क्रीडां भेजा था और पश्यामः। सारे उत्तर इनके भी सही थे। वयम क्रीडाम पश्यामः। अब और ये इसके उत्तर है ना, आपको वहां मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। चलिए तो हम अभी चलते हैं आगे के काम पर। अब मैं काफी मेहनत से आप लोगों के लिए पीपीटी बनाती हूँ, पीडीएफ बनाती हूँ। अगर आप एक आध लाइक कर देंगे, एक आध कमेंट कर देंगे तो आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है। कोई वो नहीं है, मेरा आग्रह नहीं है, पर यदि ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब ये कह रहे हैं भूपठ रक्षवद गम आगम दृश्य स्थापा घ्रा सद के आपको उत्तम पुरुष के रूप बोलना है और लिखना है। तो यहाँ पर मैं बुलवाना इसलिए चाहती हूँ कि आपकी जीव को संस्कार हो। तो चलिए इसको हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए, म्यूट म्यूट ही रहिए और पढ़िए। भवामि भवावह भवामः, भवामि भवावह भवामः, पठामि पठावह पठामः, पठामि पठावह पठामः, रक्षामि रक्षावह रक्षामः, रक्षामि रक्षावह रक्षामः, वदामि वदावह वदामः, वदामि वदावह वदामः, गच्छामि गच्छावह गच्छामः, आगच्छामि आगच्छावह आगच्छामः। आ लगा दिया तो आता है, गम धातु जाता है, आगम आता है। पश्यामि पश्यावह पश्यामः, पश्यामि पश्यावह पश्यामः, तिष्ठामि तिष्ठावह तिष्ठामः, तिष्ठामि तिष्ठावह तिष्ठामः, पिबामि पिबावह पिबामः, पिबामि पिबावह पिबामः, जिघ्रामि जिघ्रावह जिघ्रामः, जिघ्रामि जिघ्रावह जिघ्रामः और सीदामि सीदावह सीदामः, सीदामि सीदावह सीदामः। इस तरह से रूप बनेंगे। और अब आपको तीनों पुरुष पढ़ लिए आपने, तो अब आपको इन सारे धातुओं के पूरे रूप लिखना है। पठति, जैसे पठ धातु आपने उठाई, भू धातु उठाई तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। अब ये तीनों पुरुषों में आपको लट लकार के धातु रूप याद हो जाने चाहिए इस पाठ के बाद। अब इसके बाद कह रहे हैं प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखना थे, लता बालिका रमा विद्या कथा आदि के। तो चलिए इनको भी हम बोलते हैं और आप देखेंगे कि ये द्विवचन और बहुवचन तो एक जैसा ही है। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा। तो हमें क्या याद करना, रमा रमे रमा और रमाम। द्वितीय में तो आम अम मई लगता है, कोई सा भी शब्द हो। मुनि है तो मुनिम, गुरु है तो गुरुम, शिशु है तो शिशुम, बालक है तो बालकम। चलिए
तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, बालिका बालिके बालिकाहा, बालिकाम बालिके बालिकाहा, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, विद्या विद्ये विद्याः, विद्यां विद्ये विद्याः, कथा कथे कथाः, कथां कथे कथाः। इसके बाद ये रिक्त स्थान भरने थे। सुखदा जी, हाँ करिए। अहम जलम पिबामि अहम जलम पिबामि, शोभनम। हाँ, अहम गृहम गम, अहम गृहं गच्छामि, अहम लताम दृश, अहम अहं लतां दृश्यामि, पश्यामि, हाँ, अहम पुष्पम घ्रा। अहं पुष्पं जिघ्रामि, प्रतिभा देवड़े जी कर रही हैं, हाँ कीजिए। अहम ये अहम उसके उत्तर है ना। अहम अहम गृहं जलं गच्छामि, हम पिबामि, लताम पश्यामि, हम पुष्पम। हाँ, जिघ्रामि। वयम सत्यम वद, अब ये बहुवचन का वाक्य आ गया। हाँ, वयम वयम वयं सत्यम नहीं, वदामः। प्रतिभा जी कर रहे हैं, वदामि। 1 मिनट प्रतिभा जी को करने दीजिए पहले। हाँ, वयम प्रतिभा जी कीजिए। सत्यम वदामः। वयम सत्यम वदामः। आवाम अत्र स्था, आवाम आवाम आत्रम स्था को तिष्ठादेश हो जाता है। हाँ, तिष्ठावः। आवाम अत्रम नहीं, अत्र, आवाम अत्र तिष्ठावः, वयम आवाम पुस्तकम अत्र पठ। तिष्ठामः। वयम वयम पुस्तकम पठामः। पठामः। चलिए, वैभव जी ने फिर से हाथ उठाया। हाँ करो बेटा। ते भोजनम पच। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष आ गया। अब यहाँ पर हमें अभ्यास 1 में जाना पड़ेगा। वे सब भोजन पकाते हैं। पठति पठतः पठन्ति जैसे रूप चलेंगे। हाँ, पचन्ति। ते भोजनं पचन्ति, हाँ, जब एक वचन प्रथम पुरुष का होगा तो पचति, द्विवचन होगा तो पचतः, बहुवचन होगा तो पचन्ति, है ना। जब मध्यम पुरुष का एक वचन होगा तो पचसी, द्विवचन होगा तो पचथ, पचथ बहुवचन में, और जब उत्तम पुरुष में होगा तब पचामी, पचावह, पचामह, ऐसे रूप चलेंगे। ये इसके उत्तर है। और इस तरह से ये हमारा ये पाठ के सब बाकी के काम हो गए हैं। अब हम वो जो एक वचन द्विवचन बहुवचन में बदलने का काम था वो हम करते हैं। ये हम कर चुके थे, है ना। चलिए, इसको करना है। मैं फूल सूंघता हूं, एक वचन का वाक्य है, इसको द्विवचन और बहुवचन में करना है। प्रतिभा जी आप करेंगी? हाँ जी। कोई जो शेष रह गए हैं करना चाहते हैं वो हाथ उठाए। अब बस 2-4 वाक्य ही रह गए करने के लिए। आवाम हाँ, प्रतिभा पुष्पम जी। जिघ्रावः। हाँ, हम सब फूल सूंघते हैं। वयम पुष्पम जिघ्रावः, जिघ्रामः। जिघ्रामः, बहु शोभनम। आवाम पुष्पम जिघ्रावः, वयम पुष्पम जिघ्रामः। मैं वहां से आता हूँ। अहम ततः आगच्छामि। हाँ, हम दोनों वहां से आते हैं। आवाम ततः हाँ, आगच्छावः। आगच्छावः, बहु शोभनम। हम सब यहाँ वहां से आते वयम हैं। वयम हाँ, वयम ततः आगच्छामः। आगच्छामः, बहु शोभनम। मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम हाँ, यहाँ के अहम लिए अत्र, अहम हाँ, अत्र। हाँ, बैठने के लिए स्था धातु होती, तिष्ठ आदेश हो जाता है। हाँ, अहम अत्र हाँ, तिष्ठामि। तिष्ठामि, आवाम अत्र तिष्ठावः। हाँ, वयम अत्र तिष्ठामः। तिष्ठामः, बहु शोभनम। अहम अत्र तिष्ठामि, आवाम अत्र तिष्ठावः, वयम अत्र तिष्ठामः। तो ये उत्तर उसके देखिए आप लोग। और ये अब अंतिम अनुवाद हमें करने हैं। हाँ, अलका जी बोलिए। अहम लताम पश्यामि, बहु शोभनम। अहम लताम आवाम पश्यामि, लताम पश्यावः, वह हम सब वयम लताम
पश्यामः मह बहु मः शोभनम। अहम लताम पश्यामि, आवाम पश्यामः लताम पश्यावः, वयम लताम पश्यामः। चलिए और कोई पश्यामः करेगा? मैं हाँ करूँ? अहम हाँ, नहीं अहम और कोई रह गए जलम हो और करना चाह रहे हो तो करिए। रजनी बोलती मैं हूँ। करूँ रजनी? हाँ। जना अहम हाँ अहम जलम हाँ, पीबामि, पिबामि, हाँ, आवाम जलम पीबावः, पिबावः, बहु शोभनम, वयम जलम पीबामः। वयम जलम पिबामः। मैं सत्य बोलता हूँ, हम दोनों सत्य बोलते हैं, हम सब अहम सत्य बोलते हैं। हाँ सत्यम हाँ, वदति वदामि। अहम रजनी जी वदामि। आपने किए हैं क्या अनुवाद? हाँ 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 जी। कर चुके हैं? अभी कौन कर रहे हैं? मैं करूं? हाँ हाँ करिए। अहम सत्यम वदामि, हाँ आवाम सत्यम वदावः, वयम हाँ, सत्यम वदामः। वदामः, बहु शोभनम। अहम सत्यम वदामि, आवाम सत्यम वदावः, वयम सत्यम वदामः। ये इसके उत्तर हैं। और इस तरह से हमारा ये पाठ अपने निर्धारित समय में संपूर्ण हो गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने अनुवाद किए हैं वो एकदम अच्छे से किए हैं और कोई त्रुटि नहीं है। आशा है कि अब आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की सारी क्रियाएं भी समझ में आ गई होंगी और किस कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग करना है उस हिसाब से तीनों पुरुष भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।